इस बार का चुनाव किससे होना चाहिए, मशीन से या बैलेट पेपर? ब्लेड पेपर से होना चाहिए, मुठिया से मारो ठप्पा। ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा नहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं बता सकते। चुनाव तो बैलेट पेपर से ही वो ईमानदारी है। ठीक है, अगर मशीन द्वारा करे उसमें कोई जान नहीं पाता वोट किधर जा रहा है। है? इस बार में चुनाव जो है ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट पेपर से, आप क्या चाहते हैं? भैया और दुकानदार ने पूछो, दुकानदार तो है नहीं, तो फिर ही बैठे हैं। आप पब्लिक है, जनता है, हम बस राय लेना चाह रहे हैं आपसे। अब राय जो आपकी वो हमारी है, और क्या है भैया। नहीं, इस बार का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से, क्योंकि ईवीएम मशीन से आज तक होता चला आया है और अभी जो है कोर्ट के सामने जंतर मंतर के ऊपर वहां पे धरना चल रहा है वकीलों का कि वो लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। चुनाव तो बैलेट से होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है, तो ऐसा क्यों, क्या आपको लगता है बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए? क्योंकि इसमें सच्चाई सामने आएगी। बैलेट में सच्चाई आएगी। देखिए, कोई मशीनरी मामले में जो है जागरूक इतनी जनता हो नहीं सकती टेक्निकल लाइन में। ठीक है, और बैलेट वो आपके सामने होगा। पकड़ी गई है तो आप देख रहे हैं, दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है। तो हम क्या समझेंगे, कि हमने जो है वोट जो किसको दिया है, और हमने जो जिसको दिया वो वहां के बजाय दूसरी जगह चला गया। तो आपके नजरिए से सबकी नजरिया वही हमारी नजरिया। अच्छा, हम हिंदुस्तान से अलग नहीं है, हम भी हिंदुस्तान के वासी हैं। अगर जो सबसे ज्यादा जो जिसकी नजरिया जहाँ है वहाँ हम हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं। इस बार का चुनाव जो है ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट? ठीक है। अच्छा दादा एक बात, इस साइड से दादा, एक चीज है इस बार, चलिए हम खड़े हैं, ठीक है, सही है। इस बार का चुनाव किससे होना चाहिए, मशीन से या बैलेट पेपर से? ब्लेड पेपर से होना चाहिए, मुठिया से मारो ठप्पा। ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं बता सकते, बस सब चीज ठीक। नहीं, मशीन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, हम यूँ कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं भरोसा होगा। और ब्लेड पेपर पे खूंटा मारने पे क्या आपको भरोसा नहीं है? हम बेशक सही बात है। बस बात खत्म हो गई हमारी तुम्हारी। भाई, इस बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से होना चाहिए? देखिए, अगर देश में तरक्की होना है, सारी जनता को अगर खुशहाल पैदा करना है, तो बैलेट पेपर से ही जैसे पहले चलता था वैसे चले तो सबका फायदा होगा। अब ये है कि इंसान अपने एक अच्छे इंसान को चुने जो सबके साथ अच्छा इंसाफ कर सके। हर इंसान जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है देश को, लेकिन देश में कुछ बचा ही नहीं। नहीं, काफी लोगों का ये कहना है कि जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी करना अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी से ही पूरा देश दुनिया सब चल रही, लेकिन इतनी भी टेक्नोलॉजी न ले जाइए कि देश पीछे चला जाए। आप खुद ही देख लें, जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं कितना अच्छा विकास भी हुआ, लेकिन जनता कुछ खुश कुछ नाराज, झगड़े ज़्यादा, अच्छा काम कम। तो ऐसा ना करना चाहिए। देश के नागरिक के लिए अच्छा काम करो, देश के विकास करना अच्छी बात है। सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएं। जितना आदमी पढ़ा लिखा होगा उतना अच्छा देश चलेगा। तो आपका सीधा मानना है कि बैलेट पेपर से इस टाइम का चुनाव होना चाहिए, 24 का जो चुनाव है वो मशीन को हटा करके बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से ही वो ईमानदारी है। ठीक है, अगर मशीन द्वारा करे उसमें कोई जान नहीं पाता वोट किधर जा रहा, जनता भी नहीं जानती हमारा वोट कहाँ जा रहा। अगर स्टाम्प की तरीके से ठप्पे वाला मोहर लगा करके अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे देश में, हमारी राय है। और बाकी भारत के प्रधानमंत्री जैसा कराएं उनकी मर्जी। जंतर मंतर के ऊपर काफी वकील धरना दे रहे हैं, काफी दिल्ली में धरना दे रहे हैं इस टाइम के ऊपर। कल परसों अभी वो पकड़े भी गए भी हैं वहां पे, जेल में भी गए, छोड़े भी गए हैं। काफी लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो उन लोगों का इसी को लेकर धरना चल रहा था। उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे कि राय लें कि क्या मतलब पब्लिक क्या चाह रही है। पब्लिक तो यही चाह रही है कि ठप्पे वाला जो भुट्टे वाला है उसी से इलेक्शन करे। उसमें जिसकी देखिए किस्मत की बात होती है, अगर ठप्पे वाला होगा तो उसमें सब जनता का फायदा। अब ये है कि कौन बादशाह बनेगा ये तो ऊपर वाला मालिक जानता है। तो आपको विश्वास है कि अगर बैलेट पेपर से होता है तो धांधली कम होगी? जी,
हमारा तो विश्वास यही है, लेकिन अब धांधली गिरी, अब जनता इतनी गिर चुकी है, ईमान से फिर चुकी है, बस में कुछ बचा नहीं है। जिसको देखो हर इंसान को लूटने के लिए फिराक में लगा हुआ, गरीबों को ज़्यादा, अमीरों को राजगाट तो चल ही रहा, सबसे ज़्यादा गरीब पिस रहा है इस देश में। हर चीज़ पूरी समझ लो, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी जो भी है सब जनता के हाथ में है। जनता का अगर खुशहाली मिलेगी तो सारा देश तरक्की पे जाएगा। हम भी चाहते हैं कि देश उन्नति पे जाए, ऐसा नहीं है।